Hello everyone, my name is Vishwa Patel and today I am going to show you my project based on payroll management system and आजकल आप बहुत जगह देखते हो कि छोटी छोटी कंपनियां और छोटे बिजनेसेस क्या करते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बोनस हो गया, डिडक्शन हो गया, वो सब मैन्युअली एक्सेल शीट या पेन पेपर लेके पेपर में लिखता है। तो इससे क्या होता है, एक तो सैलरी का रिकॉर्ड्स सेंट्रलाइज नहीं रहता, फिर कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक्स आती है, टैक्स डिडक्शन में मिस्टेक्स आती है। इससे बहुत सारे सिक्योरिटीज़ के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं और कई बार तो मिस्टेक आने के कारण हमारे पास पेरोल का डेटा भी नहीं रहता। तो इसलिए हमने इसका सॉल्यूशन के लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है पेफ्लो। ये वेबसाइट बेसिकली क्या करती है कि कोई छोटी कंपनी या जब कोई भी छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा एक जगह सेंट्रलाइज रख सकती है विथ उसका एम्प्लॉयज़ का रोल क्या है, उसकी सैलरी क्या है, टैक्स कितना है, डिडक्शन कितना है, वो सब एक साथ रख सकते हैं। एंड इससे हम हर हर एक महीने का भी पेरोल देख सकते हैं, उसकी एवरेज वैल्यू उसके चार्ट्स के साथ देख सकते हैं। फिर किस एम्प्लॉयज़ को हमने कब पे किया है, कब नहीं किया, किसका पेमेंट बाकी है, फिर उसके रिपोर्ट्स देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम ये प्रोजेक्ट में हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट पेज विच इज़ साइन अप पेज एंड लॉगिन पेज। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर नए हैं वो क्या करेंगे, तो पहले हमारे इस यहाँ से साइन अप करेंगे। अगर उन्होंने अकाउंट बना लिया है तो वो अपने लॉगिन पेज पे जाएंगे और या तो साइन अप विद गूगल करेंगे या तो अभी जो साइन अप किया है, जो नया अकाउंट बनाया है उससे साइन अप करके अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे कि मैं अभी गूगल के साथ कर रहा हूँ, तो गूगल के साथ मेरा ये अकाउंट है। हाँ, तो जब भी मैं साइन लॉगिन करूँगा तब मैं मेरा पहला पेज रहेगा ये डैशबोर्ड पेज, जिसमें पहले तो यहाँ पे जो भी उनका बिजनेस का नाम है वो रहेगा। फिर नेबर पोर्शन में यहाँ से सब कुछ सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डायरेक्टरी रहेगी जो अभी आपके सामने दिख रही है। फिर यहाँ से हम हिस्ट्री देख सकते हैं। फिर बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती है। फिर यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है जिसका भी बिजनेस है वो उसकी प्रोफाइल आएगी विथ नेम एंड उसका ईमेल आईडी भी आएगा। सो जब हम इसके नीचे आएंगे तब पहला ही बॉक्स आएगा, पहला ही कार्ड हमें दिखेगा मंथली पे रोल का, कि इस महीने हमने सारे एम्प्लॉयज़ को कितना पेमेंट करा है। और यहाँ पे टोटल अपने कितने एम्प्लॉयज़ है, 11 है तो वो उसका नंबर दिखाएगा। फिर अभी कितने एम्प्लॉयज़ आने वाले हैं तो वन ऑन बोर्डिंग लिखा है। फिर हमने टोटल टैक्स उनसे कितना लिया है, डिडक्शन कितना करा है। फिर हर मंथ वाइज जैसे जून, अप्रैल, जू मार्च, ऐसे हर महीने के पे रोल्स का चार्ट दिखाएगा यहाँ पे। फिर हम उसके बाद देखेंगे डिपार्टमेंट स्लिप, जिसमें टोटल बेस कितना है, पे रोल कितना है, हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से। जैसे हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है जिसमें से कुछ इंजीनियर्स है, कुछ डिज़ाइन ओप्स के लिए, फाइनेंस के लिए। तो हर एक एम्प्लॉय को हमने हर महीने कितना चार्ज किया है वो दिखाएंगे। जैसे इंजीनियरिंग वालों को 40% हमने पे रोल कर दिया, फिर मार्केटिंग वालों को 30%, ऐसे हर एक के लिए देखेंगे। फिर जब हम उसके नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे रिसेंट एक्टिविटी, मतलब हमारे पास अभी कितने एम्प्लॉय को हमने अभी ऐड किया है, कौन है, प्रोफाइल वेरिफिकेशन, उसका स्टेटस मतलब कंप्लीटेड है हमारे पास, एक्टिव है, वो सब दिखाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा एम्प्लॉय पोर्शन। जब हम एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तब आएगी हमारी एम्प्लॉय की डायरेक्टरी। उसके नीचे दिखेगा हम फिल्टर बाय नेम, जैसे हम यहाँ से नेम लिख के उन्हें सर्च कर सकते हैं, जिससे एम्प्लॉयज़ का सारा डेटा सेंट्रलाइज रहेगा और हम इजीली उन्हें फाइंड भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम फिल्टर करना हो तो इंजीनियरिंग के सारे डिपार्टमेंट के
आ जाएंगे। फिर यहाँ से हमें मार्केटिंग वाले एम्प्लॉयज़ दिखने तो वो आ जाएंगे, उनका स्टेटस जैसे कि जो एक्टिव है वही चाहिए मुझे, तो एक्टिव वाले आएंगे। फिर जो अभी लीव पे है उन्हें दिखाना है तो वही आएंगे। और उसके नीचे हमने पेज वाइज भी रखा है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है तो उन्हें पेज में डिवाइड कर देंगे। और यहाँ से हम न्यू एम्प्लॉयज़ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी फ़ोटो उठा के उन्हें डाल भी सकते हैं। जैसे कि मुझे कोई एम्प्लॉय ऐड करना है, लाइक हेत करके कोई एम्प्लॉय ऐड करना है जिसकी ईमेल आईडी है heath@gmail.com, और वो मेरे है डिज़ाइन इंजीनियरिंग डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन से इंजीनियरिंग से वो उसका रोल है फुल स्टैक डेवलपमेंट। और मैं उसकी सैलरी रखता हूँ $5,555 उसकी सैलरी है। और वो कब से ज्वाइन हुआ है? वो ज्वाइन हुआ है 2/5/2026 से ज्वाइन हुआ है। और वो अभी एक्टिव है, हमारे पास आ गया है। यहाँ पे हमने एम्प्लॉयज़ का स्टेटस भी दिया है, जैसे वो एम्प्लॉय अभी एक्टिव है, ऑन बोर्डिंग है, लीव पे है, क्या कर रहा है, इसलिए अभी वो एक्टिव होने वाला है तो एक्टिव रखेंगे। उससे हम टैक्स लेंगे 5%, और यहाँ से हम ऐड करेंगे एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय ऐड सक्सेसफुली। अब हमारा हेत नाम का एम्प्लॉय हमारे पास आ चुका है। हम यहाँ से हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। इससे एक सेंट्रलाइज एम्प्लॉय डायरेक्टरी बन जाएगी जहाँ से हम इजीली अपने एम्प्लॉय को, कौन अपना एम्प्लॉय है, क्या काम करता है, उसका रोल क्या है, वो सब देख सकते हैं। और इसके बाद हम जाएंगे पे रोल पे कि हर महीने हमारे जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी कितनी है, डिडक्शन कितना करा है, हमने उनको बोनस कितना दिया है, किस एम्प्लॉय को हमें पेमेंट कर दिया है, वो सब दिखाएगा। जैसे ये मई महीने का 2026 का है, जिसमें हमें प्रोसेस टू पे रोल किया है। एक सेकेंड, जैसे ये अक्टूबर, मंथ अक्टूबर और 2026 का है। और जब भी हम प्रोसेस मंथली पे रोल करेंगे तब क्या आएगा कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे पास काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी हेड किया था पूर्णा शेजल है, सारे हमारे पास एम्प्लॉय है और उनकी सैलरी के साथ डिडक्शन भी दिया हुआ है। तो अभी हमारे पास 14 एम्प्लॉयज़ है, उनकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, टोटल डिडक्शन कितना हुआ है, और नेट पे रोल के साथ हमें इस महीने को हमें कितना नेट पे रोल करना होगा वो दिखा देगा। और यहाँ पे स्टेटस दिया हुआ है पेमेंट का। जैसे अभी किसी को हमने पेमेंट नहीं किया तो सबका स्टेटस आ रहा है पेंडिंग। और जब भी, जैसे कि हम यहाँ पे ये मिचेल सेन को हमने पेमेंट कर दिया है तो ये हो जाएगा, पेमेंट पेड हो जाएगा। यहाँ पे अभी पेमेंट के लिए वो फीचर डालना बाकी है। इसके बाद आएगा, हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किसी की सैलरी बढ़ाई है, जैसे ये बढ़ा दी और उसे बोनस दिया है 500 रुपीज़, उसका डिडक्शन है 2500, उसका डिडक्शन है, तो यहाँ से सेव कर लेंगे तो ये यहाँ से एडिट भी हो जाती है। और ये हम हर महीने के लिए कर सकते हैं, अलग अलग महीने के लिए हमें नेट पे रोल भी दिखा देगा। फिर यहाँ से हम फिर आता है हमारा रिपोर्ट पेज। उस पर हमें क्या दिखाएगा, नेट पे रोल दिखाएगा, अपने टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं वो दिखाएगा, फिर उसकी एवरेज सैलरी, टोटल डिडक्शन। यहाँ पे हम मंथ वाइज भी डेटा देख सकते हैं, जैसे कि जुलाई में इतना डेटा है, फिर जून में इतना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका ग्राफ भी आएगा, हमने जिस हिसाब से सबको पेमेंट करा है उस हिसाब से। फिर यहाँ से हम एक्सपोर्ट करके उसका रिपोर्ट भी इस मंथ का डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पे फ्लो का रिपोर्ट डाउनलोड किया तो उसमें क्या आएगा, टोटल पे रोल दिखाएगा एम्प्लॉयज़ के नाम के साथ, उसका डिडक्शन, बेस सैलरी कितनी है, हमने नेट पे कितना किया, उसका पेमेंट स्टेटस, वो सब यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद जाएंगे तो नीचे अभी मैंने आपको दिखाया था कि अक्टूबर 2026 में मैंने नेट पे रोल अभी किया था, तो उसका स्टेटस क्या है, पे रोल हमने कर लिया है, कंप्लीटेड है, तो वो उसका स्टेटस दिखाएगा।
फिर उसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में हम अपना डेटा डाल के चेक कर सकते हैं कि कितने एम्प्लॉय को कितना मिलेगा। जैसे हमने कोई एम्प्लॉय का 5,000 5,000 बोनस रखा है, उसमें टैक्स 5% लिया है, फिर प्रोविडेंट है 10% प्रोविडेंट फंड लिया है। फिर जब यहाँ पे हम उसका नेट देखेंगे तो 47,500 नेट सैलरी आ रही है उसकी। तो इसके साथ हम कॉन्फ़िगरेशन के साथ चेक भी कर सकते हैं कि उसको नेट सैलरी कितनी मिल रही है। फिर ये सेटिंग पोर्शन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे मेरी कंपनी का रखना है नाम कोई भी, जैसे मेरी कंपनी का नाम है होम सर्विस, और यहाँ पे मैं मेरी ईमेल आईडी लिख दूंगा। यहाँ पे हम एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे करेंसी इंडिया टाइम, और यहाँ पे हम अपने कंपनी का लोगो भी डाल सकते हैं जो यहाँ पे ऊपर की साइड में यहाँ पे लेफ्ट साइड दिखाएगा। फिर जब हम सेव कंपनी सेटिंग करेंगे तब तब जाके हमारा यहाँ पे होम सर्विस हो जाएगा कंपनी का नाम। और जब भी हमें कोई यहाँ से भी हम ऐड एम्प्लॉय और प्रोसेस टू पेरोल भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप होम सर्विस हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ से रीसेट डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। और ये हमारा हिस्ट्री का बटन है जिसमें हम हिस्ट्री रख सकते हैं, कब हमने सेटिंग में चेंज किया, कब हमने पे रोल किया, किस एम्प्लॉय को ऐड किया, तो जो हम मैन्युअली पेन पेपर और एक्सेल सीट में नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम थी। फिर जब भी हम नोटिफिकेशन पे चेक करेंगे तब भी हमें हर टाइम जब भी हम चेंज कर रहे हैं तब हमें नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट था जो बेस्ड ऑन रियल वर्क प्रॉब्लम था। जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है तो उनको सेंट्रलाइज करने के लिए ये ज़्यादातर काम आता है। फिर हमें हमारे पास नोटिफिकेशन रहती है, उसकी हिस्ट्री रहती है जो पेन पेपर और एक्सेल सीट में हम नहीं कर सकते। सो ये मेरा प्रोजेक्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।